में यूपी एटीएस को ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मिशन जंगे जिहाद में जुटे 4 कट्टरपंथी गिरफ्तार किए गए हैं। शरिया कानून लागू करने की साजिश का ये हिस्सा थे और ये साजिश करने वाले गिरफ्तार मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे थे। चारों कट्टरपंथी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े थे। ये चारों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए कट्टरता को बढ़ावा दे रहे थे, गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं को मारने का प्लान बना रहे थे। जंग जिहाद के लिए ये चारों कट्टरपंथी फंड भी इकट्ठा कर रहे थे। कानपुर, रामपुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र से ये गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने इन्हें जेल भेजा है। इनके पास से दस्तावेज भी मिले हैं, फंडिंग जुटाने के सबूत भी इनके पास से मिले हैं और साथ ही अपनी जैसी मानसिकता वाले लोगों को साथ जोड़ने के भी पुख्ता सबूत मिलने के बाद इन चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। विवेक, ये बहुत बड़ी कामयाबी है यूपी एटीएस के लिए। जी बिल्कुल, देखिए एटीएस के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम आई लव मोहम्मद को लेकर के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देख रहे हैं, उसी कड़ी में कानपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन होने की उम्मीद थी। हालांकि शुरुआत भी इसकी कानपुर से हुई थी, पर एक बड़ा प्रदर्शन पिछले दिनों कानपुर में होने की उम्मीद थी जिसको रोक लिया गया था। उसके बाद एटीएस जो है वो अलग अलग तरीके से जाँच कर रही थी और इसी जाँच में एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा है मुजाहिद आर्मी बनाने वाले लोगों का। इसमें 4 युवक फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक जो युवक है वो कानपुर का रहने वाला है और उसके साथ साथ जो 3 अन्य लोग गिरफ्तार हैं उसमें एक रामपुर, एक सोनभद्र और एक सुल्तानपुर का रहने वाला है। ये सब मुजाहिद आर्मी बनाने के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और अपनी जैसी मानसिकता वाले लोगों को सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों पर उनको अलग अलग पोस्ट बेच करके, अलग अलग कंटेंट बेच करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। और इनकी पूरी तैयारी थी कि जो इस वक्त देश में जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसको गिरा करके शरीयत कानून बनाया जाए, शरीयत कानून लागू कराया जाए। बड़ी संख्या में ये लोगों को जोड़ने के साथ साथ बड़ी जो एक कहा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो फंडिंग जुटाने की जो तैयारी थी वो भी ये कर रहे थे और उस फंड से ये हथियार खरीदने की तैयारियों में थे। एटीएस को जो जानकारी मिली है उसमें इनकी जो कनेक्शंस हैं वो पाकिस्तान के कई अलग अलग नेटवर्क से इनके कनेक्शन मिले हैं। पाकिस्तान से इन लोग का लिंक था और उनसे लगातार ये संपर्क में थे और अपने पाकिस्तानी आकाओं के अनुसार ही ये भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करके यहाँ पर शरीयत कानून लागू करने की तैयारी में जुटे हुए थे। फिलहाल चारों को गिरफ्तार करके यूपी एटीएस ने इनको जेल भेज दिया है। हालांकि आने वाले समय में अब यूपी एटीएस की कोशिश है कि इनकी जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो ली जाए और इनसे आगे की जो पूछताछ है वो और की जाए।